शंकर और डमरू दो भाई थे। दोनों भाइयों में घर की चीज़ों को लेकर झगड़ा होने लगा। उनका फैसला करने के लिए पंचायत बैठी। पंचों ने फैसला दिया, सारी चीजों को बराबर बराबर बांट लिया जाए। घर तथा अन्य सारी चीजें तो बराबर बराबर बट गईं, लेकिन कंबल और भैंस को कैसे बांटा जाए। कंबल भी एक था, भैंस भी एक थी, और इन दोनों चीज़ों को दोनों भाइयों में बांटना था, और यह संभव न था। गांव के लोगों को शंकर ने बहुत बेवकूफ़ बनाया था, इसलिए उसमें से कई पंच उससे सबक सिखाना चाहते थे। शंकर और डमरू की समस्या को हल करने के लिए फिर पंच एकजुट हुए। उन्होंने बड़ा अजीब फैसला सुनाया। शंकर कंबल को दिन में रखेगा और डमरू उसे रात में। इसी तरह भैंस के आगे का भाग शंकर के हिस्से में और पीछे का भाग डमरू के हिस्से में। इस बंटवारे से डमरू तो बहुत मजे में रहा, लेकिन शंकर घाटे में। फैसले के अनुसार रात को कंबल डमरू के पास रहता और वह उसे ओढ़कर मजे से सोता। दिन में शंकर कंबल साफ करता, सुखाता और रात को कंबल डमरू लेकर चला जाता। इधर कंबल के बिना शंकर जाड़े की रात में ठिठुरता रहता। इसी तरह शंकर भैंस के मामले में घाटे में रहा। शंकर के हिस्से में भैंस का अगला भाग आया था। शंकर दिन भर भैंस चराता था और शाम को डमरू दूध दुह ले जाता था, क्योंकि डमरू के हिस्से में भैंस का पिछला भाग आया था। शंकर दूध पीने के लिए भी तरस गया। शंकर ने एक तरकीब सोची। उसके हिस्से में कंबल दिन में आया था, तो उसने कंबल को पानी में भिगो के रख दिया। रात होने पर डमरू कंबल लेने आया। उसे जब गीला कंबल मिला तो वह गुस्से में आ गया। उसने शंकर से पूछा, तुमने कंबल पानी में डुबोकर क्यों रख दिया? उसने हंसते हुए कहा, दिन में कंबल मेरे हिस्से में आया था और मैं अपनी चीज को पानी में डुबोकर रखूं या आग में जलाऊं? को कोई जवाब नहीं सूझा। इसी तरह शंकर ने भैंस को दिन भर नहीं चराया और उसकी डंडे लाठी से पिटाई कर दी। डमरू जब भैंस दुहने आया तो शंकर ने लाठी उठा दी और भैंस को मारने लगा और बोला कि भैंस का अगला हिस्सा मेरे हिस्से में है, मैं उसे चाहे मारूं या कुछ भी करूं। तू अपने पिछले भाग में जो करना है तू कर, मैं अपने अगले भाग में जो करना चाहता हूँ मैं वो करूँगा। डमरू को अब समझ आ गया कि भैंस और कंबल का बंटवारा ठीक नहीं था और डमरू ने शंकर से क्षमा मांगी।